एक दिन एक बूढ़ी दादी मंदिर के इच्छा कुएं में सिक्का डालने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथ से 20 रुपए का नोट उड़कर पानी में गिर जाता है। वह पानी में कूदकर नोट निकालने लगी। लोग उसे देखकर ताने मारने लगे, क्या पागल हो गई है, इच्छा कुएं का पैसा भी चुराने लगी। तभी किसी ने पहचान लिया, अरे ये वही औरत है जो 5 नौकरियां करके अपनी बेटी का इलाज करवाती थी। लोग चुप हो गए। तभी मंदिर के एक पंडित वहां पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि कुएं से सारे सिक्के निकाल लाओ। महंत ने वह पैसा उसी औरत को सौंपते हुए कहा, भगवान सब पर दया करते हैं, दूसरों की मदद और दान करना ही सच्ची भक्ति है। लोग उनके शब्दों से प्रभावित हुए और सबने उस औरत को दान दिया। बूढ़ी औरत सबको प्रणाम करने लगी। उसी समय उसकी बेटी अचानक गिर पड़ी। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए और 3 दिन के अंदर रकम जुटानी होगी, नहीं तो जान बचाना मुश्किल है। औरत दिन रात काम पर लग गई। एक दिन उसने ऊंचाई पर काम करने का ठेका लिया। तेज धूप में पसीने से तर वह बिल्डिंग पर चढ़ी, लेकिन पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। ठीक एक सीईओ के दफ्तर की खिड़की के बाहर। सीईओ ने तुरंत लोगों को भेजकर उसे बचवाया। वो बोली, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। सीईओ ने उसे ध्यान से देखा और बड़बड़ाया, काश मेरी मां में इतनी जिम्मेदारी होती, शायद मैं आज कृत्रिम दिल से न जी रहा होता और मेरी बहन जिंदा होती। उसे क्या पता था, वह औरत वहीं उसकी मां थी और उसकी बहन आज भी जिंदा थी। 20 साल पहले बेटा और बेटी दोनों को दिल की बीमारी थी। गरीब किसान मां के पास इलाज के पैसे नहीं थे। पड़ोसी ने एक अमीर व्यक्ति का जिक्र किया जो बच्चे को गोद लेना चाहता था और इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार था। मां ने कहा, मैं बर्तन बेच दूंगी, अपनी किडनी तक बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। पर जब बेटे की हालत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया तो मां टूट गई। उसे जिंदा रखने के लिए उसने आंसुओं के साथ उसे अमीर व्यक्ति को सौंप दिया। उसने जानबूझ के कहा ताकि वो कभी वापस ना आए। तू निकम्मा है, तेरे कारण यह घर बर्बाद हो गया, जा, मैं अब तुझे नहीं देखना चाहती। यह कठोर दया का निर्णय बेटे के दिल में 20 साल की नफरत बन गया। बड़ा होकर वही बेटा सीईओ बन गया। वह गांव लौटा अपनी बहन को खोजने, लेकिन पता चला कि वह मर चुकी है और मां भी नहीं रही। वह टूट गया। किस्मत ने खेल खेला। सीईओ की पत्नी ने अस्पताल में उस गरीब औरत और उसकी बेटी को देखा और दया कर उन्हें प्राइवेट वार्ड दे दिया। सीईओ का बेटे ने जब औरत को देख उसे दया आई, उसने उसे जन्मदिन का केक दिया। औरत ने उसे देखा और स्तब्ध रह गई। वह अपने खोए बेटे जैसा ही दिखता था। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे को छू लिया। सीईओ का असिस्टेंट यह देखकर उसे धक्का मारता है और बोला, हमारे छोटे मालिक को छूने की हिम्मत कैसे हुई। लड़के ने पिता से कहा, कहां पापा, वो बहुत दयनीय लग रही थी, मैं उसकी मदद करना चाहता था। सीईओ ने असिस्टेंट से कहा, अस्पताल को फोन करो, उसकी बेटी के ऑपरेशन में जितना हो सके छूट दिलाओ। लेकिन अगले दिन औरत की बेटी की तबीयत फिर बिगड़ गई। ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी था। बेटी ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं न बची तो इस ताबीज को लेकर मेरे भाई को जरूर ढूंढना। मां रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलो, हम साथ जाएंगे, तू ठीक होगी। वह अस्पताल के बाहर घुटनों के बल गिरकर मदद मांगने लगी। इसी दौरान सीईओ ने देखा कि उसकी जेब से ताबीज गायब है। उसे लगा औरत ने चुरा लिया। असिस्टेंट ने उसकी तलाशी ली। सचमुच वैसा ही एक ताबीज निकला। दोनों ताबीज एक जैसे थे। सीईओ ने गुस्से में कहा, मैंने सोचा तू गरीब है इसलिए मदद की, पर तू तो चोरी करती है। और वह बिना कुछ सुने चला गया। घर लौटकर उसने अस्पताल को आदेश दिया, उस मरीज को अब कोई मदद न मिले, अगर पैसे नहीं जुटा पाते तो उन्हें निकाल दो। फिर वह गांव के पुराने पड़ोसी से बात करता है और सच्चाई जानता है, अगर तेरी मां निर्दयी होती तो 20 साल पहले ही तुझे छोड़ देती। उसने अपनी जान पर खेलकर तुम दोनों को पाला। ये सुनकर सीईओ को झटका लगा। उसकी नफरत पल भर में पिघल गई। तभी उसका बेटा वहीं एक जैसा ताबीज लेकर आता है। सीईओ सन्न रह जाता है। वह मेरी मां है, मेरी मां जिंदा है। वह पागलों की तरह अस्पताल भागता है, पर तब तक मां और बेटी को अस्पताल से निकाल दिया गया होता है। मां जमीन पर घुटनों के बल बैठी रोती है, मेरी बेटी को बचा लो, भगवान दया करो। वह अपनी बेटी को पीठ पर उठा लेती है और घर की ओर चलती है। उधर तेज बारिश में सीईओ भागता हुआ आता है और दूर से उस झुकी हुई पीठ को पहचान लेता है। उसका दिल फट जाता है। वह घुटनों के बल गिरकर चिल्ला उठता है, मां। बारिश में आंसुओं के साथ 20 साल का बिछोह मिट जाता है।